उंगल में, 16 उंगल में श्वास, और कितनी देर में रुकने में क्या क्या फायदे, क्या क्या सिद्धियां, सब पता था गुरु जी को, और किया हुआ था गुरु जी का। ये प्राणायाम सब किए हुए थे। तो ये प्राणमय कोश जो है ये भी बहुत प्रभावशाली है, लेकिन प्राण हम नहीं है। प्राण हम नहीं है, प्राण भी जड़ है, प्राण भी आते और जाते हैं, प्राण भी निकल जाते हैं, वो भी काबू नहीं आते। फिर कोई यहाँ पर हवा भरने वाला नहीं है जिसे पंप लेके द्वारा भर दो इसके अंदर, वो एक बार निकल गया तो पंप, फिर कोई पंप काम करने वाला नहीं है। वो पंप आजकल चल तो रहे हैं, वो इतने वो कैप्सूल सा डाल देते हैं, वो सांस ऊंचा नीचा के ले पंप ले आ फटाफट के। वो पंप तो वो तभी तक काम कर रहा है जब तक वो कुछ है उसमें, तब तक चल रहा है, नहीं तो वो भी काम नहीं करेगा। हम फेल हो जाएगा जब हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं पड़ी यहीं रह जाएंगी। मन की अनेक कामनाएं हैं, ये तो श्वास का है, मन में अनेक कामनाएं है, वो हम सोचते रहते हैं ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, क्या वो कभी पूरी होती हैं? कभी पूरी नहीं होगी। डायोनिसिस जो महापुरुष थे, इनके जब भारत के ही थे, वो ये रहते थे नदी के किनारे, बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहनते नहीं थे। उस टाइम में सिकंदर आया था राजा, तो सिकंदर ने बड़ी ख्याति सुन रही थी, तो आया तो वो कोई और मकसद से था, तो वो पहुंचा वहां पर। तो डायोनिसिस बिल्कुल सुबह सुबह थी और थोड़ी सूर्य निकल रहे थे, और नदी के किनारे रेत पर नंग धड़ंग लेटे हुए थे। अब सिकंदर जाके खड़ा हो गया। उसने सिकंदर ने कहा उस फकीर से कि आप मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए। उन्होंने, क्यों भाई, आपकी स्वागत में मैं खड़ा क्यों हूं? कहते मैं सम्राट हूं, राजा हूं, चक्रवर्ती राजा हूं, सिकंदर पूरी दुनिया विजय प्राप्त करी है। और डायोनिसिस कहता है कि तू सम्राट थोड़ी है, सम्राट तो मैं हूं, तू कर मुझे प्रणाम, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे क्या प्रणाम करूंगा। सिकंदर ने कहा तुम्हारा दिमाग सेंटर में है, मेरे पास देखो राज मुकुट लगाए, राज पोशाक पहने हुए है, साथ में बॉडीगार्ड है, हाथ में हथियार, नंगा धड़ंग लेटा हुआ है, पल्ले में कुछ है नहीं है, और मुझे कहता है मैं सम्राट हूं, शहंशाह हूं, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम, राजा तो मैं हूं लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने पोशाक भी पहन रखी है, बॉडीगार्ड भी ले रखे है, तलवार भी रखे है, पर है तो तू भिखारी, राजा कहां से हुआ? अभी तो तुझे बहुत से राज की जरूरत है, बहुत से धन चाहिए, बहुत से बॉडीगार्ड और चाहिए। शहंशाह तो मैं हूं जिसको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, तभी तो शहंशाह हूं। आपने गुरुजी से सुना है कई बार? हाँ, गुरुजी कहते जेब में से एक रुपया रखते एक रुपया निकाल लेते कि देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा धनपति मैं हूं, मेरे जेब 1 रुपया है, देख लो मेरे पास। कई बार ये बात कहते रहते थे, 1 रुपया है, तो 1 रुपया है, पूरी दुनिया में सबसे धनपति हूं मैं। क्यों? कि ये रुपया फालतू पड़ा है, जरूरत ही नहीं, मेरी कोई कहीं खर्चने के लिए जगह ही नहीं है वो 1 रुपया फालतू पड़ा है, ना कुछ करना, ना कुछ चाहिए, ना कहीं लगाना है, ना पैसे की चाह है, तो 1 रुपया या फालतू पड़ा है यहाँ पर। तब तो हमको भी अकल में नहीं आता था, समझ। मैंने कहा गुरु जी 1 रुपया तो दिखा देते हैं और सारी दुनिया से बड़े से है क्यों? जब इतनी बुद्धि नहीं थी, वे गुरु जी बोले क्या रहे हैं, तभी तो कहते हैं, वही तो कह रहा हूं, ये तो है विज्ञानमय कोश है भी, हम अपनी बुद्धि से वही अकल लगाते हैं। वे गुरु कुछ कह रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं। गुरु जी जो बातें कहते थे 30 साल बीत गए, अब वो समझ में आती, कभी गुरु जी ने ठीक ही कहा था अब अकल में आ रही गुरुजी ने ठीक कहा था, और वही पता नहीं अभी भी शक है, अभी वो सही, अभी अकल में आई कि नहीं आई उसका कौन सा भरोसा है? और 10 साल बाद में कहेंगे हाँ ठीक ही कहा था जब बोले तो समझ में नहीं आई। हाँ, इसलिए तो जो गुरु बोलते हैं वो समझ में आ जाए तो फिर तो रट्टा खत्म। गुरुजी वाली बात तो समझ में आती नहीं है, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। और ये घरों में राड़ किस बात की है? माता पिता जो है वो बच्चों को कहते हैं, बच्चों की समझ में नहीं आता, वो कहते हैं ये तो पुराने विचार है इनके, तो पता नहीं कौन से जमाने की बातें करते हैं। अभी वही पुराने लोग, जमाना बीत गया, सदियां बीत गई, ये वही बातें कर रहे हैं। अब तो जमाना विज्ञान का आ गया,
लोग कहीं पहुंच गए, कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, परमाणु बम का जमाना है, और ये अभी हाली चला रहे हैं खेत में पुराना धोती कुर्ता ही पहन रहे हैं, इनके तो विचार ही पुराने हैं। अब वो समझ में नहीं आते ना, तालमेल नहीं बैठ रहा, क्योंकि हम अब वाली जो बातें सीख ली, दिमाग में बिठा ली, जो धारणाएं बना ली बुद्धि के अंदर, जो जैसी संवेदनाएं बुद्धि में पैदा कर ली, और उस बुद्धि से ही अब वो बुद्धि वो विज्ञान जो है बुद्धि, वो बुद्धि अड़ेका है। अब वो बुद्धि दुख का कारण है। जिस बुद्धि से आराम मिलना था, जिस बुद्धि से मुक्ति लेनी थी, जिस बुद्धि से वो बुद्धि अब दुख का कारण है। और वो बुद्धि क्लेश दे रही है अब, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही उनको, और वो समझ रहे हैं। ये नहीं कि बुजुर्गों को समझ में नहीं आ रही है, आ रही है। वो कहते हैं हमको तो आ रही है, पर हमारे वाली आपको नहीं दिख रही, विपरिणाम क्या होने वाला है। कुछ कुछ तो पता है क्या होता है, कुछ कुछ तो बुजुर्ग लोग बोल देते हैं कि तू ये काम मत कर, आगे चल के तुझे घाटा लगेगा, दिक्कत होगी। अब दिक्कत हो जाती है, वो कहते फिर पता क्या कहते हैं, आपने टोक दिया ना, आपने पहले बोल दिया दिक्कत होगी, तो दिक्कत तो होनी थी। वो ये नहीं कह रहे भी हमारी गलती थी, हमने मानी नहीं, तब भी कहेंगे आपने बोला तब ऐसा हुआ है, आप बोलते नहीं तो होता ही नहीं। अब कोई आदमी गाड़ी स्पीड से जा रहा है लेकर के, अब उसको पता तो नहीं रास्ता कैसे है, और उधर रास्ते से जो निकल करके आए उसे पता है भी आगे गड्ढा है, और ये इतनी स्पीड से जा रहा है, ब्रेक लगेगी नहीं, गड्ढे में गिरेगा। अब वो वहीं से कह रहा है रोक ले, इसको कम कर ले, आगे गड्ढा गिरेगा तू। और वो तब तो सुनता नहीं, जब गड्ढे में गिर जाता है कहते तुमने कहा तो तब गिरा हूं, तुम नहीं कहते तो मैं गिरता ही नहीं है, तुम्हारे कहने से मैं गिर गया। ये आदमी क्या विज्ञान है, ये विज्ञान, हाँ ये विज्ञान आज का है, ताजा विज्ञान है, तो ताजा विज्ञान है ना, नया विज्ञान है। वो कहाँ रुकता है, बिना ब्रेक की गाड़ी है। क्या कब तक, गुरु जी कहते कब तक चलेगी, जब तक चले तब तक सही, जब तक चले तब तक चलो। बिना ब्रेक की गाड़ी ऐसी होती है, जब तक चले तब तक ही है। हाँ, कब इसकी फिर छुट्टी हो जाएगी तो पता ही नहीं है, इसका सिस्टम तो ऐसे ही है। पर जब तक चले तब तक, तो ये आज का विज्ञान है, ये विज्ञान में कोश है। ये विज्ञान में कोश की बातें ऐसी है भी अपने ही विचारों को श्रेष्ठ रखना है और उनको समझना नहीं है। तो डायोनिसिस जो है उन्हें कहा शहंशाह मैं हूं, तो उनकी मस्ती देख करके डायोनिसिस बहुत मस्त थे, कहते ना कोई बॉडी गार्ड है। डायोनिसिस ने कहा तू तो भयभीत आदमी है, भिखारी आदमी है, डरपोक आदमी है, अपने आप को शहंशाह कहता है। हाँ, सिकंदर को आज तक ऐसा कोई बोलने वाला मिला ही नहीं था। इतना क्यों, वो तो इतना खूंखार था, और पूरे राजा और बॉडीगार्ड साथ में तलवार ऐसे रखता कि एक बार गर्दन उतार के रख देता था। सिकंदर पहली बार देख करके उसने कहा आज तक सिकंदर को ऐसे बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, और ये ऐसे बोल रहा है, और इसके चेहरा देखो बिल्कुल, चेहरे पर इसके रौनक का शांत एक आभा, ना कोई भय दिख रहा ना कुछ, बल्कि इनको देख करके मुझे ईर्षा हो रही है भी इस जगह मुझे होना चाहिए। तो सिकंदर ने कहा डायोनिस से कि बाकी बात सही है, आपको देख करके मुझे भी आपसे ईर्षा होने लगी, विकास मैं भी आपकी तरह होता तो अब मैं आगे परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दूसरे जन्म में मुझे सिकंदर नहीं होना, डायोनिस ही होना है। तो डायोनिस ने पता क्या कहा कि अच्छा तू अगले जन्म के लिए प्रार्थना करेगा फिर होगा। अरे डायोनिस तो तू अभी हो सकता है, उतार कपड़े वो दूसरे जन्म की क्या जरूरत है, तू कपड़े उतार अभी, ले तू 1-2 मिनट का काम है, अभी तुझे बनाता हूं। और कहते हैं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मेरी कुछ इच्छा कामना बाकी है, अभी तो नहीं बन सकता। तो डायोनिस ने कहा अगर अभी नहीं बन सकता तो मेरी बात ध्यान रखे, अगर तू अभी नहीं बन सकता तो कभी नहीं बन पाएगा, दूसरे जन्म में भी नहीं बन पाएगा। जहां तो तू आज ही बदल सकता है, जहां फिर कभी नहीं बदलेगा। जो कहेगा मैं कभी करूंगा, कभी बदलूंगा, कभी सोचूंगा, कभी ये विचारूंगा, कभी देखेंगे, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को बचा रहा है, और उसका विचार, उसका विज्ञान ये कह रहा है कि अब मैं इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। अब उसकी बुद्धि वहां उसको लेके नहीं जाएगी, दूसरी दिशा में लेके जाएगी। जो उसने धारणाएं, जो इच्छाएं, जो कामनाएं, तो डायोनिस ने कहा जो तेरी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं वो डायोनिस नहीं बनाएगी,
जिस भिखारी के रास्ते पे चला है वो भिखारी बनाएंगे। और कहते हैं ऐसे लेख ऐसा ही है लिखा हुआ कि जिस दिन सिकंदर मरा उसी दिन डायोजनीज ने शरीर छोड़ा। बराबरी बराबर। और बराबर शरीर छोड़ा तो सिकंदर थोड़ी टाइम पहले छोड़ा था, डायोजनीज ने थोड़ी देर बाद में छोड़ा। तो सिकंदर ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया तो कहते हैं बैतरणी नदी आती है, तो बैतरणी नदी पार कराने के लिए सिकंदर को जब तैयार की जा रही थी, नदी में पहुंचे, पार करा रहे थे, तभी सिकंदर ने देखा कि पीछे कोई आदमी आ रहा है स्पीड से। तो देखा तो वही डायोजनीज आ रहा है, डायोजनीज आ रहा है। उसने देखा एक बार तो वो घबराया कि अब ये पीछे ही आ रहा है, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, यहां भी नहीं छोड़ा। और बात उन्हीं की सच होगी फकीर की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी नहीं तो तभी नहीं, मैं तो पूरा सब कुछ करके चल दिया, लेकिन मैं तो वहीं खड़ा हूं, मेरी इच्छा है, मेरी कामनाएं तो पूरी हुई नहीं, सब कुछ पा कर गई, तो मेरे पल्ले में तो आज भी कुछ नहीं है। तो डायोजनीज टोकेगा जरूर, लेकिन फिर भी जब मिला तो करके सिकंदर बोला कि देखो लास्ट टाइम में भी ये परमात्मा की क्या कृपा है कि एक बादशाह और एक फकीर का फिर मिलन हुआ है। तो डायोजनीज फिर हंसा, हंस के कहने लगा बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन तेरा अर्थ गलत है। शहनशाह इधर है, फकीर उधर है। अब मैं शहनशाह हूं। जब अब ये बता, जो तेरे पैंट कोट पहन रखी थी, पोशाक पहन रखी थी, और जो बॉडीगार्ड थे और जो वो मुकुट पहन रखा वो कहाँ है? अब तो नंगा जा रहा है ना, अब तो नंगा जा रहा है, वो तो वहीं रह गए, यहाँ नंगा जा रहा है। और मैं तो पहले ऐसी था, मैं तो जैसा था वैसा ही हूं, बल्कि मैं खाली नहीं जा रहा हूं, तू खाली जा रहा है। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं जीवन की पूरी संपत्ति लेकर के जा रहा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और तू जो तुमने जिंदगी भर कमाया था वो तेरे साथ एक भी नहीं है, ना नौकर है, ना फौज है, ना फांटा है, ना राज है, ना कोष है, ना सोना है, ना चांदी है, ना घोड़े है, ना रथ है। अकेला नंगा ऐसे जा रहा है। और बल्कि मन में इच्छाएं बहुत है, मन में बहुत इच्छाएं भर रखी हैं, वो ये करता, मैं ये करता, अब तो जीत करके गद्दी पे बैठा ही था, अब तो आराम से राज करता, और तब तक चल पड़ा। तू तो अभी वहीं अटका है भिखारी। डायोजनीज ने फिर उसको कहा, हाँ उसे देखा, देख लो, वही तो रम कहा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शहनशाह को शहनशाह, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेप्रवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहनशाह का शहनशाह, जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, बेपरवाह, वो शहनशाह है। चाह वाला चिंता वाला क्या शहनशाह है, वो तो लटका हुआ है। ऐसी हमारी जी तो मन की अनेक इच्छाएं, मनों में जो कोष है वो मन में बंधा हुआ है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है, उसको ने अटका रखा हमें विज्ञान, और मन से भी ज्यादा बुद्धि ने अटका रखा है। बुद्धि में एक विचार तो आते नहीं, कितने विचार आते हैं। कहते हैं जी मेरा विचार है कि कल मैं ये जरूर गौशाला में जाऊंगा, मंदिर में जाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, मेरा विचार है। रात को तो ये विचार करता है, और रात में इतना विचार करने के बाद में पड़ा ही सोचेगा सुबह उठ करके मंदिर और गुरुद्वारे में कैसे जा सकता है, गौशाला में कैसे जा सकता है। सुबह उठ करके तो पानी की बारी है, जहाँ फलानी जगह पर जाना है, उस आदमी से मिलना है, रिश्तेदारी के यहाँ पर जाना, मतलब कितनी विचार और चलेंगे साथ में उसके। शाम को तो वो सोचता है कि मैं ये काम करूंगा, और दूसरे दिन बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, वो विचार रहते ही नहीं है। एक विचार में कितने विचार बदलते हैं, और वो विचार जो बदल रखे हैं, जो ले रखे हैं विचार, क्या वो विचार हमारे हैं? अगर पूछा जाए तो वो विचार किसके हैं? जो हम कहते हैं कि मेरा विचार है, क्या वो वास्तव में मेरा विचार है? पता नहीं कम कम के किस के उधार इकट्ठे कर रखे हैं, भले किस के ले रखे हैं, और दावा कितना कर रहा है। छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे लड़ रहे थे, छोटे बच्चे जो लड़ रहे थे तो उनके पिताजी ने पूछा बेटा क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हैं? इसने मेरी कार ले ली, इसने मेरी कार ले ली।
पिताजी भी हैरान हुए, भी कार तो अभी तक मैं ही नहीं बैठा, कार मेरे पास नहीं है और ये इनके पास कारें कहां से आ गई। हमने कहा मैं समझा नहीं, कार तो है ही नहीं, तू तेरी कार, तेरे पास कार आई कहां से। कहने नहीं पिताजी तुम नहीं समझोगे, ये हमारा खेल है, ये हमारे खेल की बात है, हम नहीं समझते हैं। तो कहते हो खेल ही समझा दो मुझे कि खेल ये है कि सड़क पर से जो ये कारें निकल रही हैं और जो पहले देख के बोलेगा मेरी, वो उसकी होगी। वो काली वाली कार जो गई थी वो मेरी थी और ये कहता मेरी है, और इसी से मारपीट हो गई। अब ना तो कार वाले को पता भी कौन धनी है इसका। धनी तो और ही बड़े बैठे हैं। उधर बीमा कंपनी कहती है कि मेरी है, उधर सरकारी कंपनी कहती है मेरी है, और जो मालिक चला रहा है वो कहता है मेरी है, ड्राइवर बैठा वो कहता है मेरी है, और वो बच्चे जो रोड पे खेल रहे हैं वो कहते कार तो मेरी है। अब उन्होंने भी कारें अपनी बनाई और कारें इतनी इकट्ठी कर ली कि पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। हमने भी विचार ऐसे इकट्ठे कर रखे हैं, हमने अपने दिमाग में ऐसे विचार कर रहे हैं पूरा ट्रैफिक जाम है, निकलने की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। अब जगह ही नहीं है तो उन विचारों से दुखी हो रहे हैं बैठे बैठे, सांस औखा आ रहा है। अब क्यों ट्रैफिक जाम है, धुआं दे रहे हैं विचार, जैसे गाड़ियां धुआं दे रही है वो विचार भी धुआं दे रहे हैं। और विचारों को धुआं बहुत खतरनाक है, बाहर वाला धुआं तो फिर भी ठीक आ जाए, बस खत्म हो जाए, लेकिन विचार वाला धुआं तो बस खत्म ही नहीं होता। आदमी बैठे बैठे धुआं देने लगता है, देखा आपने, आदमी आराम से सांस से बैठा रहे, एक विचार ऐसा आया अब वो धुआं देगा बैठे बैठे ही, सारी बात भूल जाता है। रोड पे कई बार देखो गली में एक लो आदमी बोलता हो जाएगा, बातें करता हो जाएगा। कई बार तो मैं सोचता हूँ नहीं बंदा शराब पिए हुए है कि भांग खाए हुए है, मैं गौर से देखता हूँ कि वो बातें करता जाता है गली में से। बहुत बार देखा मैंने, बहुत जोर जोर से बातें करते हैं। एक तो कल ही निकला था यहाँ से, बहुत तगड़ा, सोनलाल के साथ जा रहा था, मोटा था लड़का था, और बोलता जा रहा था। मैं देखे मैं दोपहर के टाइम है, दोपहर को भी ये पिए हुए है क्या, भी शाम को चलो टाइम ही नहीं हुआ अभी, तो ये इसने अभी पी रखी है। तो वो ऐसी है, पिए बराबर, ये जो होश ही नहीं अपना, जब अपने आप को होश ही नहीं तो पीने में और क्या। शराब तो बहुत प्रकार की है, कोई बोतल वाली पीने की जरूरत थोड़ी है ना। जो अज्ञान की मूर्खता की वह भी तो शराब बहुत बड़ी है, मूर्खता भी कोई हद है, मूर्खता भी तो बहुत प्रकार की है, बहुत बड़ी है, उनका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। अब वो बोलते ही हुए जा रहा है, तो ऐसे हम भी बोलते हैं, बड़े बड़े बिस्तरों में बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ज्यादा जोर से नहीं बोलते तो अंदर ही अंदर बोलते, बोलते तो है, मात्रा का फर्क है, आदि सभी रहता है, थोड़ा बहुत पागल सभी है, पागल एक नहीं है, पूरा पागल खाना है ये। पूरा पागल खाना है, हालत खराब है, मात्रा का ही फर्क है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा हुई तो जेल में वो पागल खाने में मिलेंगे सब। सांकल से वे बिना सांकलों खुले हुए पागल घूम रहे। तो थोड़ा बहुत दिमाग में पागलपन सभी के है, के हो जाए। अगर मान लो सब चीजें जैसी दिमाग में है और वो दूसरे आदमी को सारी दिखने लग जाए भी इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तो मैं घर तो किसी का बस ही नहीं सकता। बसने का सवाल, मुंह से एक शब्द बोला जाता है उसमें तो पूरे दिन 6 महीने फिर राजीनामा नहीं होता। एक शब्द मुंह से बोल दिया जाए जो दिमाग में आया है तो 6 महीने राजीनामा नहीं होता, 6 महीने बाद राजीनामा होता है। और फिर वो बोल दिया तो और छापा बढ़ गया, और जब वो मन वाले सारे ही बाहर आ जाए तो फिर पूछना ही क्या है, फिर तो जो आदमी के अंदर भरा हुआ है कितना बड़ा पागलपन है। ये कहते हैं मनोमय विज्ञान में कोश ये है, देख लो इनको। आदमी अपने आप को छुपाने के लिए एक एक विचार, और फिर विचार पहले तो विचार इतने उसके कि दूसरों के उसको खुद की समझ में नहीं आते। फिर एक और है, विचार बदलते भी देर नहीं लगाता बंदा। आदमी स्वार्थी इतना है, जहां इसको स्वार्थ मालूम पड़ा, जहां भय मालूम पड़ा तो भय में भी विचार बदल देते हैं। एक आदमी अब घर से जा रहा है चोरी का विचार लेकर के कि फलाने की चोरी करके ले आएंगे, और वहां देख लिए भी लठ वाले खड़े हैं, विचार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उनको देखते ही विचार बदल जाएगा। क्यों नहीं बदला? तो अगले बदल देंगे ना। एक आदमी का बार कहते घोड़ा खड़ा हुआ था मियाँ जी का, मुल्ला का घोड़ा खड़ा हुआ था। मियाँ ने क्या किया, मियाँ कहीं गया हुआ था,
एक व्यक्ति कोई आया और उसे घोड़े पर रंग कर दिया, घोड़ा तो काला था, लाल रंग कर दिया उसपे। अब पूरा लाल रंग किया, जैसे ही उसने आगे देखा, उसने ये किसने बेवकूफ ने ये घोड़े का रंग ऐसा किया, पेंट किसने किया ये, लाल पीला, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, असली फसली ये कर दूंगा, वो कौन है? तो एक ने कहा वो सामने ठेका है, ठेके में बैठा बंदा। तो समझ गया वो कोई शराब के नशे में कर गया, ये कोई पिए हुए कर गया ये पेंट। अब दोनों हाथ चढ़ा के बाँह मुँह चढ़ा करके गया, उसने कहा निकल बाहर, मैं पूछता हूँ कौन है जिसने मेरे घोड़े पर पेंट किया है, उसकी ऐसी की तैसी है, दोनों हड्डी फसली ये कर दूं। अब जैसे ही देखा तो 6 फुट का मोटा ताजा पहलवान था। उसने कहा हाँ जी, बोल क्या बात है, क्या इरादा है? मैं नहीं किया है, बोल क्या चाहिए? अब जो उसने कहा चाहिए कुछ नहीं, मैं तो ये बताने आया था, वो पहला कोट सूख गया, दूसरा और कोट कर दो। विचार 1 मिनट में बदल गए। विचार आदमी के बदल जाते हैं। सामने अगर दिखे भी हिसाब किताब होगा तो विचार दूसरे हो जाते हैं, कमजोर दिख जाए तो विचार दूसरे हो जाते हैं, और बलवान दिख जाए तो विचार दूसरे हो जाते हैं। घाटा लगता हो तो विचार दूसरे होते हैं, नफा लगे तो विचार दूसरे हो जाते हैं, हानि दिखे तो विचार दूसरे होते हैं, लाभ दिखे तो विचार दूसरे होते हैं, मान सम्मान मिलता हो तो विचार दूसरे होते हैं, अपमान मिले तो विचार दूसरे होते हैं। उसी आदमी से विचार तो ये है मनोमय विज्ञान कोश जो है, आप विज्ञान में कोश ये है जो एक क्षण क्षण में बदल रहा है, जिसका भरोसा ही नहीं है कुछ, क्या ठिकाना है उसका? उसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये विचार इतने बदलते हैं कि आदमी को स्थिर रहने ही नहीं देते। और इनके साथ जो एक हो जाता है, जो शरीर के साथ हुआ तो शरीर की बीमारियां लगी, मन के साथ में हुआ तो मन की बीमारियां लगी, और जब बुद्धि के साथ में हुआ तो बुद्धि के अनेक, बुद्धि शांत नहीं रहने देती। हाँ, यही बुद्धि जब अशुद्ध होती है, गलत विचारों वाली होती है, तो गड्ढे में लेके जाती है, दुख की तरफ ले जाती है। और यही बुद्धि जब पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तब ये सत्य के रास्ते पर भी लेके जाती है युक्ति। साधन एक ही है, एक ही साधन सुख और दुख दोनों देते हैं। लाइट है, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं, और उससे काम भी ले रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल में समय कितना ही खराब कर लो, फालतू चीजें देखते रहो उसमें, ये फालतू चीजों के लिए तो बना नहीं, साधन है। अब यहां से आपको 1000 कोस दूर समाचार जाना है, 1000 किलोमीटर आप चल के जाओ, कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा। समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए 1000 किलोमीटर चलने के लिए। अब इसमें समय और पैसा दोनों बचता है।